बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये बोट का आज मैं आपको सैलून दिखाता हूँ। जैसे ही आप ये बोट में अंदर दाखिल होते हैं, ये 70 फीट की बोट है, अंदर दाखिल होते हैं तो आपके सामने जो है वो एक मजलिस आती है, ड्राइंग रूम भी जिसको आप बोलते हैं। 9 सीटर यू शेप का सोफ़ा यहाँ पे लगा हुआ है, लेदर कुशन है इसके ऊपर। और राइट साइड में ये 2 सोफ़े हैं। इनके आगे मैंने कल आपकी वीडियो में दिखाया था, ये मास्टर बेडरूम की तरफ जो रास्ता जाता है, तो उस वीडियो में आपने देखा ये यहाँ से वो रास्ता जा रहा है। तो नीचे मास्टर बेडरूम का आपने नज़ारा कर दिया होगा। आगे ये किचन है, सामने हमारे ये किचन है। किचन में फ्रिज लगा हुआ है, माइक्रोवेव लगा हुआ है, ये वाश बेसन है, ऊपर कोरियन जो है ब्लैक कोरियन लगा हुआ है। तो ये देखे कैसी नफासत से हर चीज़ अपनी जगह पे, कलर की कैसी सिलेक्शन है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं तो उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक भी पहुँचे। और प्रैक्टिकल लाइफ में ये हेल्पफुल है। स्किल बेसिकली हमारा मकसद है लोगों में स्किल डेवलप करना कि क्या चीज़ कैसे बनाते हैं, चीज़ों को प्रॉपर कैसे बनाते हैं। ये देखें, ये डाइनिंग टेबल है, ये अभी काफ़ी टेबल है, बंद हुआ है। इसमें 4 कप होल्डर लगे हुए हैं, तो ये बंद है, फोल्डिंग वाला है। इसको जब आपने डाइनिंग के लिए आपको ज़रूरत हो तो इसको आप ओपन कर सकते हैं। मैं आपको इसको खोल के भी दिखाता हूँ कि ये ओपन कैसे होता है, डाइनिंग कैसे बनता है। ये देखें, इधर आप ये एक साइड में, ये दूसरी साइड में खोलें तो ये पूरा डाइनिंग बन गया। अभी आप इसको डाइनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपकी ज़रूरत है डाइनिंग की तो डाइनिंग, और जब आपकी ज़रूरत नहीं है डाइनिंग की तो इसको फ़ोल्ड कर दें। फ़ोल्ड करके ये काफ़ी टेबल बन जाता है। ये देखें, ये कितनी इजी जगह का इस्तेमाल किया हुआ है कि ये जब बंद होता है तो स्पेस ओपन हो जाती है, खुली जगह आपके पास आ जाती है। जब आपको चाहिए तो आप खोल लें, डाइनिंग बना लें। ये मजलिस है जो मैंने आपको दिखाई है। उम्मीद है कि ऐसी वीडियोस जो है वो आप देखेंगे और इनसे आप सबक सीखेंगे। ये देखें, ये पिलर था, पिलर के पास थोड़ी सी जगह बची, उन्होंने इधर स्टोरेज बना दिया। ऊपर जो है पिलर के बाद पास इन्होंने स्टोरेज बना दिया, और इसके नीचे फायर फाइटिंग का सिस्टम लगा हुआ है, वाल लगा हुआ है। उसके साथ आप होज़ कनेक्ट करके अगर आग लग जाती है तो इसके साथ होज़ कनेक्ट करके आप आग भी बुझा सकते हैं। तो हर चीज़ देखिए, सेफ्टी का कितना ख्याल रखा गया है और कलर की कैसे सिलेक्शन की गई है। ये 10 बाई 10 की मजलिस है इस बोट की, और जो कितनी बड़ी नज़र आती है। ये सामने का स्टोरेज का एरिया है। ये जो ढक्कन है ये खोल के इसके नीचे आप कुरान पाक या जान नमाज रख सकते हैं। ये फ्रंट साइड में ये स्पेस, फ्री स्पेस थी, तो उसको उन्होंने इस्तेमाल ऐसे किया कि यहाँ पे कुरान पाक रखते हैं लोग, जान नमाज रखते हैं, या फिर यहाँ पे बोट की जो ड्राइंग्स होती हैं वो भी बुक पड़ी होती हैं इसके नीचे। इधर आ जाएँ तो ये व्हील हाउस है, मेन जो है वो कंट्रोल, कैप्टन की चेयर है, स्टीयरिंग व्हील है सारा। इसमें मैं आज आपको एक ख़ास चीज़ जो है मिमिक पैनल जो है उसके बारे में बताऊंगा कि मिमिक पैनल क्या होता है। तो ये जो आपको तस्वीर नज़र आती है, बोट की तस्वीर नज़र आती है, इसमें मुख्तलिफ़ जगह पे लाइट्स लगी हुई हैं। तो वो लाइट्स का अपना अपना हर लाइट का फंक्शन है कि ये नीचे, ये देखें, ये जो नीचे लाइट लगी हुई है ये सारी लाइटें बिल्ज अलार्म सिस्टम है। अगर पानी आ जाता है बिल्ज में, बोट के नीचे पानी आ जाता है तो ये लाइटें जल जाती हैं। जिस कंपार्टमेंट में पानी आएगा वहाँ पे सेंसर लगा हुआ है, फ्लोट स्विच लगा हुआ है, तो ये लाइट ऑन हो जाएगी उस कंपार्टमेंट में। तो इसके साथ में ऊपर अलार्म भी है, ऑटो में होता है वो, जब आपको म्यूट करना पड़े तो म्यूट भी कर सकते हैं उस अलार्म को। अलार्म भी बजना शुरू हो जाता है और लाइट भी जलना शुरू हो जाती है। आपको पता चल जाता है कि इस कंपार्टमेंट में पानी आ गया, तो आप उसको देखते हैं जाके कि कहाँ पे पानी आया, उसको रोकते हैं कैसे कैसे उसको बंद किया जा सकता है। तो ये बटन है म्यूट करने के लिए, ऑन, ये ऑन रहता है, नॉर्मली ऑन कंडीशन में रहता है। ये एरिया जो है ये नेविगेशन लाइट्स हैं। ये बोट की नेविगेशन लाइट में बेसिकली स्टारबोर्ड साइड बाहर की तरफ ये लगी होती हैं लाइटें। स्टारबोर्ड साइड होती है जब आप कैप्टन की सीट पे खड़े होते हैं तो आपके राइट साइड को स्टारबोर्ड साइड बोलते हैं, लेफ़्ट को पोर्ट साइड बोलते हैं। स्टारबोर्ड साइड में ग्रीन लाइट लगी होती है और पोर्ट साइड में रेड लाइट लगी होती है। तो रात को जब अंधेरे में बोट चल रही है तो आगे से आने वाली कोई बोट जो है उसको कैसे पता चलता है कि आगे कोई बोट है और वो किधर जा रही है किधर नहीं आ रही। उसके लिए बोट में एक मास्टर्ड लाइट होती है, एक स्टर्न लाइट होती है। जो मास्टर्ड लाइट है उसके साथ अगर आपको ग्रीन रेड भी नज़र आ रही है तो इसका मतलब कोई चीज़ आपकी तरफ आ रही है। और अगर ग्रीन रेड उसके साथ नहीं नज़र आ रही कोई लाइट है तो वो स्टर्न लाइट है। आप बोट के बराबर पीछे हैं तो स्टर्न लाइट है, उसमें आपको ग्रीन रेड नहीं नज़र आएगी, खाली एक लाइट नज़र आएगी, तो इसका मतलब है वो स्टर्न लाइट है। इसी तरह बोट में एंकर लाइट होती है, सबसे ऊपर वाली लाइट एंकर लाइट। एंकर जब बोट खड़ी हो जाती है तो वो एंकर नीचे गिरा के तो वो लाइट ऑन कर देते हैं ताकि आसपास में गुजरने वाली बोटों को ये पता चले कि ये बोट खड़ी है, इससे हमने बच के कैसे गुजरना है। तो मज़ीद एंकर की इंफॉर्मेशन के लिए मैं एक और वीडियो शेयर करूँगा।
ये कंपास है। कंपास में बेसिकली बोट में एक और चीज़ होती है, मैनुअल चार्ट्स भी होते हैं। कंपास के अलावा भी मैनुअल चार्ट्स होते हैं, उसमें भी जो है ना वो देख सकते हैं। तो समंदर में मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा जब समंदर में थोड़े से आप आगे जाते हैं तो आपको कुछ नज़र नहीं आता, कोई रोड नहीं है, कोई लाइट नहीं है, कोई पता नहीं है कहाँ राइट लेफ़्ट किधर है। और स्पेशली रात को तो आपको पता ही नहीं होता कि आप किधर जाते हैं। तो ये नेविगेशन इक्विपमेंट की मदद से ही आप ट्रेस होते हैं। इसमें VHF रेडियो लगा होता है, अगर आपको इमरजेंसी पेश आ जाती है तो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो होता है, उसमें आप मेडे की कॉल दे सकते हैं। इमरजेंसी में कोस्ट गार्ड या नियर आपका जो शिप होता है वो आपको हेल्प के लिए आ सकता है। तो नाज़रीन, ये इंतहाई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप उम्मीद है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, ताकि हमारी भी हौसला अफजाई और आपको मज़ीद आपके इल्म में इजाफ़ा किया जा सके। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।